गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने क्या किया था, हिस्ट्री की जो छठी की क्लास कर रहे थे हम, पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर हमने कहाँ से छोड़ा था, मैंने पीछे का जितना भी था ना वो बता दिया लगभग। और हम जो करने वाले थे ना, जन जीवन करने वाले थे। ठीक है, तो जन जीवन में मैं अपने तरीके से कराऊंगा, न कि अपनी पुस्तक के तरीके से। ठीक है, उसमें सब कुछ हम एक ही तरीके से कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो जन जीवन करना हमको। ठीक है, वे लोग, जन जीवन का क्या मतलब है बेटा, जन जीवन का मतलब है वे लोग किस प्रकार रहते थे, उनका व्यवसाय क्या था। ठीक है, उनका व्यापार क्या था, ये चीज करनी है। ठीक है, वे किस प्रकार रहते थे, उनका ओढ़ना पहनना क्या था। ठीक है, किस पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर थे, वे वह चीज करनी है अपन। ठीक है, तो मैं बताऊं, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर थे, फिर वो पशुपालन पर निर्भर थे। ठीक है, पूरे ध्यान से देखना। और अपनी जो ये क्लास किसी को समझ में ना है ना, वो पिछली क्लास जरूर देख लेना, बिल्कुल फिर आसान लगेगा आपको। ये भी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ से क्लास छोड़ी है, हमने क्या समझाया है पीछे, और अब हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो ये कर रहे हैं हम, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता वाला कर रहे हैं, पहला चैप्टर। ठीक है, हमने पीछे का जो करवा दिया था ना, ठीक है, उसको आप एक बार ही देख लेना। ठीक है, और आज मैं करवाने वाला हूं इसके जो समझा के इनको अभ्यास के क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम। ठीक है, तो क्या कर लिया, ये किस पर निर्भर थे, ज्यादा से ज्यादा कृषि पर और पशुपालन पर। और इनके हम करेंगे हार श्रृंगार भी करेंगे भाई, हार श्रृंगार मतलब क्या ओढ़ते पहनते थे, कौन कौन से आभूषण में यूज करते थे। ठीक है, वो फिर बाद में करें तो हमें इनका व्यापार करेंगे भाई, व्यापार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कृषि में अगर बात करें तो कृषि में किस चीज का उपयोग करते थे वे लोग, कृषि में करते थे गेहूं करते थे। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। क्या लिखती है, जो लिखो भी, जौ के साक्ष्य मिले हैं, सरसों के भी साक्ष्य यानी निशाने मिले हैं। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की, जो कि सबसे पुरानी 8000 साल पहले लोग क्या किया करते थे, वे चीज हमें बता रहे हैं। ठीक है, और ये मत सोचना कि अभी शहर तरीके से रहते हैं लोग, उस समय पर भी शहरी तरीके से रहते थे लोग। ठीक है, मैंने नगर योजना के बारे में करवाया था, उसमें बताया था कितने अच्छी तरीके से उन्होंने घर बनाए हैं। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने गलियों को बनाया है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सड़कों को बनाया है। सड़क बिल्कुल समकोण पे काटते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम कृषि के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो कृषि पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर थे। कृषि में उन्होंने ये दाल, तिल, ये कृषि, इनकी कृषि भी किया करते थे वे लोग। ठीक है, और देखो कृषि क्या करते थे, वो किससे कृषि किया करते थे। अब तो ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा मशीनें हो गई। ठीक है, किन किन औजारों का प्रयोग किया करते थे, ये भी हमको करना है। ठीक है, तो किन किन औजारों का, वे सबसे पहले तो हमको यही देखना है, जो जुताई होती है, जो बोने का तरीका था उनका किस प्रकार का था। ठीक है, बैल और ऊंट से वे लोग जुताई किया करते थे भी। ठीक है, बैल और ऊंट से वे लोग जुताई किया करते थे। तो सीधी ही बात है, बैल और ऊंट का प्रयोग करते थे तो वो लोग पशुपालन भी क्या करते थे। ठीक है, वे पशुपालन भी किया करते थे। और पशुपालन में किस किस का प्रयोग किया करते थे, बैल का किया करते थे, ऊंट का किया करते थे, भैंस को भी पाला करते थे। ठीक है, गाय को पाला करते थे, और हमने देखा बकरियों को पाला करते थे। ठीक है, कुछ वे लोग पक्षियों को भी पाला करते थे भाई, प्रमाणों से पता चलता कि वे लोग पक्षियों को भी पाला करते थे। ठीक है, और पक्षी किस पक्षी को पाला करते थे, वे लोग पाला करते थे ये मुर्गा, बतख और तोता को भी पाला करते, तोता। ठीक है, और वही ये खरगोश को भी पाला करते थे, खरगोश। ठीक है, आपकी बुक में ये सभी दे रखे हैं, मैंने आपको सही तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ लिख लेना बेटा, और
लगातार देखते रहना, मैं साइड में आपको ये बता दूंगा किस प्रकार लिखना है और उसी तरह इनको लिखना है, ठीक है। और आगे हमने क्या किया है, और जो ये इनको जो जितने पशु पाला करते थे इनको चराने का क्या तरीका था, वो एक झुंड में उनको ले जाया करते थे और एक झुंड में उनको चरा कर लाते थे, ठीक है। आगे क्या है, हमने उनका जो खाने पीने का सिस्टम था सारा का सारा कर लिया, रहने सहने का सिस्टम था वो सारा कर लिया है, ठीक है। किस किस प्रकार वे लोग किया करते थे, फिर उनका ओढ़ना पहनना करना हमको, ठीक है। देखो अवशेष मिले हैं ओढ़ने पहनने के, और हार श्रृंगार के बारे में मैं क्यों करा रहा हूँ, ये हेडिंग भी है अपने बुक में। और ये हार श्रृंगार के हम कैसे कह सकते हैं, हार श्रृंगार के बारे में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अवशेष मिले हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो अवशेष बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो क्या क्या अवशेष मिले हैं, सोना और चांदी और पत्थर के जो ये गहने मिले हैं, ठीक है भाई। क्या क्या मिले हैं, सोना चांदी और पत्थर के गहने मिले हैं, पत्थर के गहने मिले हैं, ठीक है भाई। अलग अलग तरीके से जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा एक तरफा, ठीक है। एक बार समझ लेना बेटा। और इससे किस प्रकार पता चलता है कि भाई ये ऊँटों और बैलों से ही कृषि किया करते थे, वो हमको वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। जो हल मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के हल और बच्चों के खिलौने मिले हैं वहाँ पर, ठीक है। जो जितनी भी खुदाई की गई है, हड़प्पा सभ्यता लगा लो, मोहनजोदड़ो लगा लो, लोथल लगा लो, और आजकल तो सबसे बड़ी अपने भारत में जो सबसे बड़ा स्थान है वो राखी गढ़ी अपने हिसार में, ठीक है भाई। आगे देखो, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे हम, वे लोग किस प्रकार रहते थे। और एक चीज और है, तो ये चीज पूछा जाए कि सरस्वती सभ्यता के लोग कौन से लोग कृषि किया करते थे, तो जो लोग गांव में रहते थे ना वो लोग कृषि किया करते थे भाई, ठीक है। गांव में जो लोग रहते थे वो कृषि किया करते थे, ठीक है। कौन से लोग, गांव में जो रहते थे। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो ये यहाँ पर मन के बनते थे, मन के जो हम हमारे लगाते हैं ना, जो गहनों में लगाते हैं मन के, वो कार्टिलियन के पत्थर होता भाई, कार्टिलियन, और उससे बनते थे ये, ठीक है। किसे, कार्टिलियन, ये नाम को याद रखना भाई, इस नाम को याद रखना बिल्कुल, ठीक है। आगे हम देखें, आगे क्या करवाया मैंने, इसका आगे करवाया व्यापार, ठीक है। व्यापार किस किस चीज का व्यापार किया करते थे वे लोग भाई, ठीक है। किस किस चीज का व्यापार किया करते हैं, हम पूरे चैप्टर को इसी में कर देंगे, ठीक है। आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो वे कच्चे माल का व्यापार किया करते थे, ठीक है। कच्चे माल का व्यापार मतलब मैं आपको बता दूं कि वे कच्चे माल में क्या क्या, एक प्राकृतिक चीज हो जाती है और एक कृत्रिम चीज। प्राकृतिक का भी उपयोग किया करते थे और कच्चे माल में, और जो हमारे जो इंसान के द्वारा बनाई गई वो भी, ठीक है। प्राकृतिक मतलब धातु हो गई भाई, धातु क्या हो गया, सोना चांदी, ठीक है। सोना चांदी तांबा टीन, इनका उपयोग किया करते थे। और इसमें हो गया जिस प्रकार हमने कृषि को बो दिया, ठीक है, तो अनाजों का व्यापार करना, जिस प्रकार कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है तो सबसे ज्यादा कपास का व्यापार करना, ठीक है, ये कृत्रिम हो गया और ये हो गया प्राकृतिक, ठीक है। आगे बात समझ में। और एक चीज और बेटा, इनको देखो व्यापार, सोना, कितना सोना दे दिया है, कितना हमने लिया है, ये चीज करने के लिए उनके मापतोल तो जरूरी है ना। तो एक चीज है मापतोल के साक्ष्य अवशेष किस प्रकार के निशानी बताई गई है, क्या मिला है हमको तराजू मिली है, तराजू और पत्थर के बाट मिले हैं भाई, बाट मिले हैं, ठीक है। वे ऐसे निशाने मिले हैं, ये ऐसे अवशेष मिले हैं, उनसे हमको पता चलता है कि वे लोग मापतोल करना भी जानते थे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी धातु का जो व्यापार करते थे, कौन कौन सी धातु होती थी उस समय पर। तो हम लिखेंगे सोना चांदी तांबा टीन, ये कच्चा माल था भाई, इनका
व्यापार किया जाता था। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हेडिंग में किस प्रकार लिखनी है मैं आपको बता दूंगा और वो लिख लेना। और इनको करने के लिए जिस प्रकार देखो, विश्वास तो जरूरी है इस चीज में। मैं आपको क्या बताऊं, अब आज भी किसी चीज को हमें वहाँ कहीं चीज पर भेज रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ निशानी भेजते हैं, हाँ भाई यही चीज है, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। तो ये लोग भी क्या किया करते थे, ये लोग भी जैसे हमको यहाँ से कोई भी सामान भेज दिया, दूसरी जगह पर भेजना है, तो वे लोग भी क्या करते थे, उसके ऊपर मोहर लगाते थे। ठीक है, और मोहर लगाने में किस किस चीज का प्रयोग किया करते थे वे, एक तो मोहर का प्रयोग किया करते जो जो पत्थरों से बनाई जाती थी। ठीक है, आगे बात समझ में, शेल खड़ी के पत्थरों से, किसके, मोहरे बेटा, मोहरे के बारे में पूछे जाओ तो शेल खड़ी के पत्थर का उपयोग किया जाता था मोहरे बनाने में। तो मोहरों का जो प्रयोग किया जाता था, वो मोहरे जिसके ऊपर लगाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा लाख का चूड़ा सुना, वो जो उसमें जिस पदार्थ का प्रयोग करते थे, लाख के पदार्थ के ऊपर जो मोहर लगा के और फिर वो उसको ऊपर चपका के, अगर कोई उस सील को तोड़ता है ना, उस सामान को चेक करता है बीच में, ठीक है, कोई 420 करने की कोशिश करता है या मैं इसमें से कुछ सामान निकाल दूं, अगर जो उसको तोड़ता है तो ऐसा होता था कि जो ये मोहर लगी हुई थी उसके ऊपर, ये मोहर टूट जाती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा जुगाड़ कर रखा था इन्होंने कि बीच में कोई भी ऐसी हरकत न हो। ठीक है, और ये मोहरे मतलब अलग अलग थी, और ज्यादा करके क्या पता चलता है कि ये आयताकार थी, सभी मोहरे आयताकार थी। ठीक है, देखे कौन है, सभी मोहरे आयताकार थी। और जो ये हमने जो लिखवा दिया है ना, ये बार बार पूछ भी लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो बहुमूल्य पत्थर थे उनका व्यापार कहाँ से किया जाता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। कहाँ से व्यापार है, कहाँ से, किन का, पत्थरों का, जो बहुमूल्य पत्थर थे उनका व्यापार कहाँ से किया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। कॉपी को निकाल ले और लिख ले। और मैं व्यापार की बात करूं, और बेटे व्यापार की बात करें तो हम व्यापार नाव से व्यापार किया करते थे वे लोग। ठीक है, वे लोग नाव से भी व्यापार किया करते थे। उस स्थान के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये हमारा भारत का नक्शा है। यहाँ गुजरात में एक जगह है लोथल। ठीक है, गुजरात में एक जगह है लोथल, मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, लोथल में वे लोग नाव से व्यापार किया करते थे। ठीक है, एक यहाँ पर बंदरगाह है बेटा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए वह कौन सा स्थान है जो सरस्वती, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समय में जो ये समुद्री जो मार्ग से व्यापार किया जाता था, नाव से व्यापार किया जाता था, कौन सा बंदरगाह है, कौन सी साइट जो जुड़ी हुई है इस चीज से, जो नाव से व्यापार जिसमें किया जाता था। ठीक है, कौन सी है, ये लोथल है भाई, लोथल। ठीक है, लोथल के साथ साथ ऊपर हम देखें तो अब फिलहाल पाकिस्तान में है सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो भंडार गृह मिले हैं, वो उनसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है, एक तो मोहनजोदड़ो है और एक है हड़प्पा। ये हमारा भारत का नक्शा हो गया और ये पाकिस्तान है जहाँ पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल में बड़े बड़े जो भंडार गृह मिले हैं। ऐसा लगता था कि इन पर बहुत ज़्यादा अन्न भंडार लगा लो या फिर कोई और ज़्यादा माल लगा लो, वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो कौन कौन सा स्थान मिला है, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको भी लिख लेना है। आगे देखो, ये चीज पूछ ली जावा है कि सोने का व्यापार कर्नाटक हो गया भाई। आधुनिक के बारे में आपके चैप्टर में दे रखा है इस चीज को। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। और जो अब फिलहाल हम बहुमूल्य पत्थर का उपयोग बताए तो गुजरात में
इसके साक्ष्य मिलते हैं गुजरात में मिलते हैं भाई। ठीक है, पहले कहाँ पर होता था बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार? अफगानिस्तान और ईरान से होता था। ठीक है भाई, आगे देखो एक चीज और है, राजस्थान में तांबा, जो तांबा धातु है, राजस्थान में तांबा धातु है, उसके सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो कहा जाता है कि राजस्थान से इसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें आपका एक नाम आएगा क्या? फेयांस, फेयांस नाम आएगा क्या? मैं आपको शायद पता ही नहीं होगा फेयांस का मैटर क्या है, बताएंगे भाई सभी को, आराम आराम से देखना, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, फेयांस, फेयांस क्या चीज है भाई? ये फेयांस, ये वो चीज है, फेयांस जो बालू मिट्टी देखिए, बालू और गूंद मिलाकर आपस में जो फिर उससे खिलौने बना लिए, तो उसको ये मिलके बनती है दो चीजों से, बालू प्लस गूंद। ठीक है, बालू और गूंद ने मिला देवा तो आप लड्डू बना ले, वो फेयांस हो गया, फेयांस बना दिया। वो कौन सा पदार्थ बना दिया हमने? फेयांस। ठीक है, और बालू का कहीं कहीं पे सेफ्टिक नाम आ जाता है बेटा, सेफ्टिक। ठीक है, तो इसको ये मत सोचना ये क्या नाम आ गया, सेफ्टिक, बालू, बालू को ही कहते हैं सेफ्टिक। ठीक है, और इन दोनों को मिला के गूंद के साथ तो ये फेयांस तैयार किया जाता था। और ये फेयांस तैयार करके बच्चों के खिलौने, अनेक खिलौने मिले हैं भाई अवशेष में। ठीक है, अनेक खिलौने मिले हैं। ठीक है, तो फेयांस के खिलौने हो गए ना, और उस समय के मिले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। एक चीज और बताता हूं आपको, जो इसमें कहीं कहीं कांस्य धातु का भी उपयोग मिलते हैं, कांस्य। ठीक है, और ये कांस्य धातु किस प्रकार बनाते थे वे लोग, किस प्रकार बनाते थे? तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान में रख लेना भाई इसको। ठीक है, कांस्य किस प्रकार बनाते थे? कांस्य का, तांबा और टीन का जो मिलाकर दोनों धातुओं को, और इसको कांस्य बनाया जाता था, कांस्य धातु का निर्माण किया जाता था भाई। ठीक है, और फेयांस इस नाम से को देखकर आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना भाई ये है क्या चीज। ठीक है, ये बालू और गूंद को मिलाकर इसको तैयार किया जाता था, फिर उससे इसके खिलौने बनाए जाते थे। ठीक है, हो गया, हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आजकल भी सभी लोग खेलते हैं भाई, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई ताश खेलता है, कोई कुछ खेलता है। ठीक है, ये मत सोचना उस समय के लोग नहीं खेलते थे, उस समय के लोग भी खेलते थे। अब ये सोच रहे हो कि उस समय के लोग क्या खेलते थे? उस समय के लोग खेलते थे शतरंज। ठीक है, हड़प्पा सरस्वती सिंधु सभ्यता के समय के लोग, हड़प्पा सभ्यता के समय के लोगों का खेल क्या था? खेल, खेल और लिख लो, खेल क्या था? शतरंज, शतरंज, चौपड़, चौपड़। ठीक है, ये खेल होते थे भाई, शतरंज और चौपड़। और जो बच्चों की बात करें तो अनेक छोटे छोटे खिलौने मिले भाई, बच्चों के खिलौने, खिलौने मिले हैं, अनेक निशानियां मिली हैं। ठीक है, तो ये निशानियां किस प्रकार मिली है? लगातार खुदाई होती जा रही है, लगातार खुदाई होती जा रही है, लगातार खुदाई होती जा रही है, नए नए खिलौने मिल रहे हैं, कहीं पर कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को सभ्यता बोलते हैं भाई। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे ही, क्या सभ्यता होती है क्या नहीं होती है, जिसको भी नहीं पता पिछली वीडियो को देख लेना, उसमें सही तरीके से बता रखा है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो बेटा, एक आपके जो बुक है उसमें पहला चैप्टर जो पेज नंबर 8 का है, एनसीईआरटी छठी क्लास इतिहास की जो चैप्टर पहला, उसके पेज नंबर 8 का देखो, पेज नंबर 8 पे दे रखा है इतिहास की तिथियां कैसे पढ़ते, ये कैसे पढ़ें।
ठीक है, इतिहास की वो या सबसे पुरानी है या फिर बाद में है। कहीं कहीं पर भी आपने देखा होगा ईसा पूर्व, ठीक है, कहीं कहीं पर हमको ऐसे लगता है कि 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, कहीं कहीं पर भी मिल जाएगा 1500 ईस्वी, ठीक है। ये क्यों दे रखा है, ये इनके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो ये क्यों दे रखा भाई, ठीक है, इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में ये लैटिन भाषा से लिए गए शब्द है, ठीक है। इसको हमें क्या बोलते हैं, बीसी, शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, बीसी, ठीक है। देख लेना भाई सामने, ठीक है। बीसी का क्या अर्थ होता है, बीसी का है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जो ईस्वी है इसको हम एडी के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या, एडी के। इससे क्या होगा, एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में ये आपके क्यों अभ्यास के क्वेश्चन में है ये प्रश्न कि बीसी को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या है बीसी, तो हम कह सकते हैं क्या है, बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है। और एनो डोमिनी एडी को कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आए तो हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। और जो ये महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं ना इसी पेज पर 8 पर, ठीक है, वे भी आपको करने बिल्कुल आसान है। तो इसमें क्या दे रखा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं भाई, ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में वट वृक्ष मतलब अपना बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ की पूजा होया कर दी उस समय पर, अपना आज भी हुआ है, ठीक है, होती है भाई आज ये। तो दूसरा देख सको आप, खुदाई में हमें तुलसी की पूजा करते मिले भाई, तुलसी की भी पूजा है कर दी उस समय पर, ठीक है। उस समय पर तुलसी की भी पूजा हुआ करती थी 8000 साल पहले, ठीक है भाई, 8000 साल पहले। 7 महिला व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण मिले भाई, ठीक है। और आगे देखो क्या है, खुदाई में सन्यासी के कमंडल मिले हैं, ठीक है। कमंडल क्या होता है, जो ये अपना ऋषि मुनि हुआ ना, ये कमंडल ले ही रखा है, जो ये किसके में तांबा के हुआ है, ठीक है, देखा भी होगा, सब ने देखा होगा। वे क्या होते हैं, कमंडल हुए उस समय पर भी होते थे, ठीक है। आगे देखो क्या, अनेक हवन कुंड भी मिले हैं भाई, ठीक है, अनेक हवन कुंड भी मिले हैं। तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि वे यज्ञ भी किया करते थे वे लोग, ठीक है, वे लोग यज्ञ भी किया करते थे। तो देखो शिवलिंग की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। वो तो शिवलिंग मिला भाई, तो शिवलिंग की पूजा के प्रमाण, शिवलिंग मिला तो आपको लगभग पता है भाई। तो शिवलिंग जब भी मिला उसकी पर पूजा, उस समय पर भी पूजा की जाती थी, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, ये है भाई अपना पेज नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर 9। इस पे क्या दे रखा है, चित्र में एक महिला 2 शेरों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए है, ठीक है, जो दुर्गा के आरंभिक रूप को दिखाता है। क्या आज भी दुर्गा की पूजा होती है भाई, आज भी दुर्गा की पूजा होती है। ये हमने धीरे धीरे याद कर लेना, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है बेटा, और ये तो वैसे ही याद हो जाएगी, है तो लिखनी जरूर है एक बार, इसकी पूजा होती थी, इसकी पूजा होती थी, ये चीज भी मिला है। जो बच्चा लिखेगा ना उसके लिए तो नो सोच लो बहुत ज्यादा बेस्ट है, और जो नहीं लिखेगा ना, जो फुकरा बनती है जिसमें, वो कुछ भी नहीं करेगा। एक बार तो ये सोच लेगा ना मुझे याद है, लेकिन कुछ भी याद नहीं। जो हाथ से लिखा हुआ ना वो कभी नहीं भूलता बच्चा, ठीक है। तो हाथ से लिखना है बेटा, ठीक है, गेल गेल लिखना है। खुदाई में देवी की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं, खुदाई में देवी की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं भाई, ठीक है। आगे देखो क्या है, शिव की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। तो शिव की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। आपके अभ्यास के प्रश्नों में एक प्रश्न है, क्या उस समय के लोग शिव की पूजा करते थे? हाँ, उस समय पर लोग शिव की पूजा भी किया करते थे। आगे देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाले नंदी की पूजा करते थे भाई, कुब्बड़ वाले नंदी की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये चीज पूछा जाए कौन से पशु की पूजा करते थे, तो कुब्बड़ वाले नंदी मतलब बैल की पूजा करते थे। किसकी? कुब्बड़ वाले बैल की पूजा करते थे, ठीक है। आगे देखो, मोहनजोदड़ो में खुदाई के कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है भाई, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, जो अपने पूरे हाथों को आभूषण पहने हुए है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आभूषण भी महिलाएं पहनती थी उस समय पर, ठीक है, उस समय पर भी महिलाएं बहुत ज्यादा आभूषण पहनती थी। आगे देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बेटा, ये तो बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लिख भी लेना है, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले की जो निशानी मिली है वो कहां पर मिली है, ये देखो बेटे,
क्या है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़, मेहरगढ़ से मिले भाई। ठीक है, मेहरगढ़ से। कब मिले हैं भाई? लगभग 7000 साल पहले के हैं। ठीक है, 7000 साल पहले के मिले हैं। ये लिख लेना है, कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ में, और 7000 साल पहले। तो दूसरा देखो महत्वपूर्ण तथ्य है बेटा, बिल्कुल नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग 47 साल पहले आरंभ हुई थी। ठीक है, ये चीज पूछे जाए नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग कब बताया गया है? तो नगरों की शुरुआत 47 साल पहले, नगरों की शुरुआत 47 साल पहले की गई थी। आगे देखो, एक जो बता रखा है इसमें, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग के अंत की शुरुआत कब हुई? तो अंत की शुरुआत कब हुई भाई? 39 साल पहले हुई थी, 3900 साल पहले। अंत की शुरुआत पूछे तो 3900 साल पहले। इनको आराम आराम से देख लेना है। और ठीक है, अभ्यास के क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी बता दोगे बेटा। सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 पुरानी है, मैंने बताया था ना आपको। सरस्वती सिंधु सभ्यता 8000 साल पुरानी है। ठीक है, अब हम आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो कि जो ये अभ्यास के क्वेश्चन करने वाले हैं ना, यही करने हैं हमको। ठीक है, अभ्यास के क्वेश्चन है वो करने हैं हमको, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे भाई। ध्यान से लगातार देखना है और करना है। क्वेश्चन लिख लेना साथ साथ है। जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि खालिस्तान ई में दर में हड़प्पा की खुदाई की गई। तो ये क्या पूछ रहा है, कब हड़प्पा की खुदाई की गई है? 1992, 1923, 1921, 1920। तो ये इसका आंसर मैंने पहले ही करा दिया था कि इसकी खुदाई 1921 में की गई। ठीक है, 1921 में किसने की ये और मैंने बताया था। इसकी खुदाई की थी, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यहाँ पर लिख लेना इसके साथ साथ, दयाराम साहनी ने। ठीक है बेटा, तो आगे जो अगला क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी बताया है। ये क्या अभी अभी मैंने बताया है? इसका क्या बताया था अभी अभी कि बीसी का अर्थ क्या होता है? बीसी का अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। अभी अभी बताया है, तो इसका क्या हो जाएगा? बीसी का बिफोर क्राइस्ट। और एडी का क्या हो जाएगा बेटा? एडी का क्या हो जाएगा? एडी का क्या बताया था? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, साथ साथ लिख लेना है। अगला देखो, अगला क्या है हमारा? ये निम्नलिखित में से किसकी पूजा सरस्वती सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी? ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, सीधे ये पढ़ ले जल्दी जल्दी में। सरस्वती सिंधु सभ्यता में पूजा होती थी, और यो आगे क्या लिख रखा? नहीं होती थी। ठीक है, तो हमको प्रमाण, शिव के तो प्रमाण मिले हमको, पीपल की इसकी पूजा के भी, मातृ देवी के भी, जो दुर्गा देवी के भी मिले हैं, लेकिन विष्णु के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। तो किसकी पूजा नहीं होती थी? विष्णु की नहीं होती थी। ठीक है, और सभी की पूजा होती थी। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और खालिस्तान से किया जाता था। मैंने बताया था अभी अभी। ठीक है, ईरान, गुजरात और अफगानिस्तान से नहीं होता था भाई। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इनमें से अफगानिस्तान आ जाएगा दोस्तों। जो ऑप्शन टाइप वाले थे वे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आगे देखो क्या दे रखा है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये खालिस्तान बनने बेटे अपन। सबसे पहले क्या होता है? बालू में स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर खालिस्तान तैयार किया जाता था। मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, अभी अभी बताया था। क्या तैयार किया जाता था? फेयांस। क्या? फेयांस तैयार किया जाता था। इसका उत्तर हो जाएगा फेयांस। इसको हम इसके जो रिक्त स्थान में क्या बनना है? फेयांस करना है इसमें। ठीक है, अगला जो होगा तांबा व टीन, तांबा व टीन मिलाकर खालिस्तान तैयार किया जाता था। ये भी मैंने आपको बताया था, तांबा व टीन में
जो दोनों को मिलाकर कौन सी धातु का बनाया जाती है, कौन सा पदार्थ बना दिया जाता था, क्या तैयार किया जाता था, तो ये हो जाएगा कांस्य। ठीक है, कांस्य। ठीक है, तो कांस्य धातु बना दी जाती थी। ठीक है बेटे, तो अगला जो हमारा होने वाला ये कौन सा है, ये रिक्त स्थान, खुदाई में सबसे अधिक नगर नदी घाटी में मिले हैं। क्या, खुदाई में सबसे अधिक नगर नदी घाटी में मिले, मतलब कौन सी नदी घाटी में मिले सबसे ज्यादा खुदाई में, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, सरस्वती नदी के किनारे पर। ठीक है, सरस्वती नदी घाटी में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, इसका क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी। ठीक है बेटे, अगला जो होने वाला है इसका क्या हो जाएगा, नगरों की बसावट कैसी थी। नहीं, नगरों की बसावट के खालिस्तान भाग थे। मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल एग्जाम्पल देकर बताया है। पिछली वीडियो को जरूर देखना है, वरना ये आपको नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नगरों की बसावट के दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचा था और जो पूर्वी भाग था वो नीचा था। ठीक है, पूर्वी भाग था वो बड़ा था, लेकिन पश्चिमी भाग ऊंचा तो था लेकिन छोटा था। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या था, या क्या, खालिस्तान नगर की खुदाई में बदरगाह के अवशेष मिले हैं। बदरगाह के अवशेष मैंने अभी अभी आपको बताया था मैप पे करके, तो बदरगाह के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो ये लोथल में मिले थे, गुजरात में बेटा। ठीक है, लोथल गुजरात में। ठीक है, आगे देखो, उचित मिलान करना है हमको, उचित मिलान करना है। ठीक है, उचित मिलान में क्या करना है, तांबा, तांबा कहां से मिला, तांबा मैंने आपको बताया था, तांबा राजस्थान से हो जाएगा बेटा। सोना कहां से मिला है, सोना भी मैंने आपको बताया था, कर्नाटक। टीन कहां से मिला है? अफगानिस्तान। और जो बहुमूल्य पत्थर, गुजरात। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये ऐसे मिलान करना है इनको, इनमें से बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अपने सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल 100 के 100 होने चाहिए भाई। इनमें से सही गलत बताना आपको। ठीक है, कौन सा गलत हो जाएगा, कौन सा सही। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल और ऊंटों की सहायता से हल से कृषि की जाती थी, तो बिल्कुल सही है, ये तो मैंने करवाया अभी अभी। ठीक है, अगला देखो, अनेक मन के कार्नेलियन पत्थरों से बनाए जाते थे, कार्नेलियन पत्थरों से बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला देखो, धोलावीरा में बदरगाह के अवशेष मिले हैं, जहां से प्रमाणित होता है कि विदेशों से भी व्यापार होता था। क्या बताया है, धोलावीरा में बदरगाह के अवशेष मिले हैं, जहां से प्रमाणित होता था कि विदेशों से भी व्यापार होता था। नहीं, लोथल में मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, लेकिन धोलावीरा में कोई भी ऐसे अवशेष नहीं मिले जिससे हमें प्रमाणित होता है कि वो विदेशों से व्यापार किया जाता था। ठीक है, 3 ऐसी साइट मिली है, कहाँ कहाँ, लोथल और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इन तीनों में हमको ऐसा प्रमाण मिले हैं कि विदेशों से जो व्यापार होता था, लेकिन धोलावीरा में कोई नहीं मिला, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, अगला देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी गुरुग्राम में है, बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तृत जो स्थान है, जो राखीगढ़ी है, ठीक है, तो ये कौन से जिले में है, ये अपने हिसार में है, हरियाणा के हिसार में है, न कि गुरुग्राम में। गुरुग्राम में नहीं है भाई, कोई भी साइट नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, हिसार में है। आगे देखो क्या है, आगे देखो भाई, क्वेश्चन कौन सा बना है, ये अभ्यास के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और अच्छी तरह से करने हैं भाई, बिल्कुल। ये क्वेश्चन कौन सा बना है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, फिर से मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये हमारा भारत है, भारत के इस हिस्से से ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से, हड़प्पा यहाँ पर है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, चहुंदड़ो यहाँ पर है पाकिस्तान में ही है। ठीक है, और जो मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान भी यहीं पर है पाकिस्तान में। 4 साइट तो ये हैं भाई। ठीक है, ऐसे तो लगभग 1500 साइट ऐसी मिली हैं, 1500 जगह ऐसी मिली है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के समय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कितनी
1500 लगभग, ठीक है, जिसमें से 925 भारत में और कितनी बच गई है, ये लगभग 500 नहीं 675 ये पाकिस्तान में मिली हैं और 2 साइट मिली है अफगानिस्तान में, ठीक है। 2 जगह अफगानिस्तान में ऐसी मिली हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और भारत में 925 लगभग और जो पाकिस्तान वहां पर 675, ठीक है। देखो पंजाब में रोपड़ है, एक जगह है रोपड़ है और धोलावीरा है गुजरात में और लोथल भी गुजरात में है और आलमगीरपुर कहाँ पर यूपी में, ठीक है। और हमारे हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है, अपने हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी ये स्थान हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं, ठीक है। देख लो एक बार अपना आंसर मैंने बिल्कुल सही तरीके से लगा दिया भाई, ठीक है। ऐसा क्या ऐसा लिख लेना है, हर क्वेश्चन अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम देंगे, ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंदरो। कालीबंगा राजस्थान में है भाई, ठीक, कालीबंगा राजस्थान में है और चहुंदड़ो बताया था अभी पाकिस्तान में, मिथाथल है भिवानी में, मिथाथल कहाँ पर है, भिवानी में है, ठीक है। और जो बनावली और राखीगढ़ी हिसार और बनावली है फतेहाबाद में, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या होता है भाई, नदियों का सभ्यता से क्या संबंध है, नदियों का सभ्यता से संबंध क्या संबंध है, नदियों के ऊपर ही सभ्यता को क्यों ये पाई गई है, ठीक है। उन लोगों ने जो ये इतने जो शहर ये गांव बसाए थे ये नदियों के किनारे पर ही क्यों बसाए थे, ये क्यों संबंध है ऐसा, तो हमको सीधा पता है भाई, कृषि के लिए पानी की जरूरत होती है और रहने सहने के मतलब जीवन के लिए भी पानी की जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा सुविधा उन्होंने क्या लगा कि सबसे ज़्यादा सुविधा हमको नदी के किनारे पर मिल सकती है, दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपना गाँव को और अपना रहना सहना नदी के किनारे पर कर लिया सब कुछ, ठीक है। अपना गाँव नदी के किनारे पर बसाया, अपनी खेती जो की वो नदी के किनारे पर की, ठीक है। तो हम इसे बना सकते हैं बिल्कुल, और जो लिखने का तरीका वो मैंने आपको दे दिया है, इस प्रकार लिखना है, बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगले देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। अगला क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। ये मैंने बताया था कि सरस्वती सिंधु सभ्यता सबसे पहले किसने ढूंढी, ठीक है, और कहाँ पाई गई है, ठीक है। तो किसने ढूंढी, जो मैंने अंग्रेज अधिकारी बताए थे, सबसे पहले ढूंढा तो बर्टन बंधु को दिखी थी ये चीज़ें, ठीक है। बाद में खुदाई किसने करवाई थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, और 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो कब की थी, 1922 में। किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने। यही चीज़ लिखनी है, मैंने आपको तरीका दे दिया। अगला देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के क्या साधन थे। मैंने अभी भी बताया था मनोरंजन के लिए अब हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो उस समय के लोग कौन कौन से खेल खेलते थे, ठीक है, यही हमको इसमें बताना है। कौन कौन से खेल खेलते थे, चौपड़ बताया था और शतरंज बताया था। बच्चे खेलने के लिए क्या करते थे, छोटे छोटे खिलौनों का प्रयोग करते थे, ठीक है, जो मिट्टी से बने हुए थे। अगला देखो भाई, सरस्वती सिंधु सभ्यता की मुहरों का आकार कैसा होता था, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती थी, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। आकार उनका होता था आयताकार, और उनकी मोहरों का जो प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, जब वे लोग व्यापार करते थे अपने को कुछ भी कोई भी सामान हो यहाँ से दूसरी जगह पर पहुँचाते थे, उसके ऊपर वो मोहर लगाकर बेचते थे ताकि बीच में कोई गड़बड़ेशन ना करे, 420 करने वाला या चोरी चारी ना हो, ठीक है। वही डायलॉग होता है भाई, चोरी तो मैंने सुनी, ये चारी क्या होती है। अगला देखो क्या क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्वेश्चन है ये, सरस्वती सिंधु सभ्यता के सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्पादन के लिए कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से मंगवाते थे, तो ये भी मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है। राजस्थान से तांबा का व्यापार किया जाता था, बहुमूल्य पत्थरों का अपने गुजरात से, अफगानिस्तान से भी किया जाता था, ठीक है, और टीन का व्यापार भी अफगानिस्तान से, ईरान से किया जाता था, ठीक है, और सोने का कर्नाटक से, लिख लेना भाई, ठीक है, और तांबे का एक और है ओमान, लिख लेना आप बीच में।
अगला देखो क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन नगर निर्माण योजना का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना भाई, सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन नगर किस प्रकार बनाते थे, उनकी बनावट किस प्रकार थी, सड़कें किस प्रकार थी, भवन निर्माण किस प्रकार थे। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जब तक अभ्यास के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते जब तक आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे, तो इसलिए पिछली वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, पिछली वीडियो को देख लेना। ये क्वेश्चन देख लो भाई, किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के में कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो किस प्रकार किया जाता है भाई, ये भी प्रमाण मिले हैं बहुत ज़्यादा कि उस समय पर भी जो ये खुदाई की गई हैं। ठीक है, और ये कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले। और मैंने आपको लिखने का तरीका दे दिया है, लगातार लिखते रहना रोक रोक के। अगला देख लो क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासियों के महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर टिप्पणी कीजिए। ये बिल्कुल गजब तरीके से कराया अभी अभी। ठीक है, किस किस चीज़ की कृषि की जाती थी, ठीक है, और किस चीज़ का व्यापार और कौन कौन से पशु पाले जाते थे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो और लगातार करते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण थे। तो अनेक कारण थे भाई, कोई महामारी बताता है, कोई भूकंप आया बताया है, कोई विदेशों के व्यापार में गतिविधि रोक दी गई है, वो कुछ खाने पीने का जो सिस्टम था उनमें कमी आ गई, इसके कारण वे लोग यहाँ से छोड़ गए या फिर वहीं पर दफन हो गए या मर गए। ठीक है, तो ये आप देख लेना जो हेडिंग है, प्रशासनिक शिथिलता, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और बाढ़। ठीक है, विदेश में व्यापार में गतिरोध और ये महामारी, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उनको आप लिख लेना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके। और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट करके बता देना आप लोग। ठीक है, कमेंट करके बता देना है, ये सारा के सारे करने हैं भाई। ठीक है, तो अगले जो हमारा जो पहला जो चैप्टर था इतिहास का 6ठी कक्षा का, वो पूरा हो चुका है भाई। कल हम अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2। और ये कौन सा है, जो वैदिक काल है। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, वैदिक काल। वैदिक काल में क्या होता था, पुराने ज़माने में पढ़ाई कैसे होती थी, ऋषि मुनि क्या करते थे। ठीक है, सब कुछ करवाएंगे, आरामदारी से करवाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करवाएंगे बेटा। लेकिन अच्छे तरीके से हर रोज़ तैयार हो जाना। 7 से 9 हमारी सभी क्लासें चलेंगी, चाहे आधे कुछ भी हो, देखना पूरा का पूरा है। ठीक है, बीच में छोड़ दोगे तो वैसे के वैसे बस डल कती कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डफर बन जाओगे। थोड़ा बहुत होशियार बनना, किसी को ये लग रहा है ना मेरे को कुछ नहीं आता, तो अपना टाइम पास के लिए ही देख लो, तो अपने देखते रहना भाई। ठीक है, कल करेंगे और बाकी।